नटखट है किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया, मैया रे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कल है जन्माष्टमी, तो एक दिन पहले हम ब्लॉग बना रहे हैं। हालांकि कल भी बना देंगे क्योंकि 12 बजे तक चलती है जन्माष्टमी, तो मेरा 8:20 पे आता है, तो एक ब्लॉग और बन सकता है। तो कल उनके जन्मदिन का बना देंगे। आज हमने गाना लिया है कि बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। देखिए, कान्हा जी थे ना, वो उनकी पहचान नटखट से ही थी। जितने भी यहाँ पे चोरी करना, प्रेम करना, रास रचाना या नटखट जितनी शरारतें करना, ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? कान्हा जी से। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, उसके बिल्कुल विपरीत जो अगले जन्म में जो राम ने ही जन्म लिया था, उन्हीं के अवतार थे वो तो बिल्कुल विपरीत थे। वो बहुत नटखट थे, बट अंदर से वो बहुत दयालु भी थे। समझते थे सबका दुख दर्द, बट उन्होंने जन्म लिया था संसार को सिखाने के लिए प्रेम की भाषा, कि कोई मतलब किसी में भेदभाव नहीं होता, किसी में ऊंच नीच नहीं होता। वो मतलब खुद नंद जी वो राजा के घर पैदा हुए थे, मतलब मथुरा में पैदा हुए थे, बट उनको कारागार में जन्म हुआ था। क्योंकि उनको मतलब ये वरदान मिला हुआ था, उसको कंस को ये मतलब शाप मिला हुआ था कि है ना, मतलब देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो इस चक्कर में कंस ने क्या किया, उन्हें बंद कर दिया था। 7 पुत्र तो 6 पुत्र उन्होंने मार दिए थे, बट एक बलदाव को और एक कृष्णा जी को, इनको नहीं मार पाया था। कृष्णा जी के बदले में उन्होंने लड़की लाए थे जो वसुदेव, उसको भी उन्होंने फेंका था, दीवार से मारा था, बट वो भी बिजली बन गई थी। बाद में वो देवी बनी गई थी। तो ऐसे ही उनका जन्म हुआ था, बहुत मुसीबतों में उनका जन्म हुआ था। देखिए, राजा के घर जन्म लेके भी उन्हें जेल में जन्म लेना पड़ा, बट वो तो भगवान थे। और उस वक्त जिस वक्त उनका जन्म हुआ था, पूरे कारागार के गेट अपने आप खुल गए, बेड़ियां टूट गई। और मतलब वो वसुदेव जी थे जो जाके उनको नंद जी के यहाँ पे देख के आ गए। हमारे मोहल्ले में इतने बेकार लोग हैं ना कि पीछे से चिल्लाते हैं, 9-10 बजे तक ऐसे ही, 12 बजे तक लगे रहते हैं ऐसे ही। तो वहां देख के आ गए थे। धीरे धीरे उनका जो बचपन था पूरा वो गोकुल में बीता था। गोकुल को भी बाद में कंस ने वो आग लगवा दी थी। उसके बाद वो वृंदावन चले गए थे, और वृंदावन बरसाना पास पास ही है, तो वहां पे फिर उन्होंने राधा जी के साथ रास रचाया था। बहुत सारी मतलब यादें जुड़ी हुई हैं वहां से, जहाँ उनको राधा मिली थी। और राधा को भी कहा जाता है कि राधा मतलब पहले जन्म लिया था राधा ने, क्योंकि राधा को 100 वर्ष तक कृष्णा से जन्म मतलब दूर रहने का शाप मिल गया था। तो राधा मतलब प्रण कर लिया था उन्होंने, ठीक है मैं जा रही हूँ, बट मैं जन्म ले रही हूँ पृथ्वी पर, पृथ्वीलोक पे रहूंगी, बट मैं तभी आंखें खोलूंगी जब मेरे कृष्णा को मैं सबसे पहले देखूंगी। तो कृष्णा भी कैसे अलग रह पाते थे, वो भी उनके बाद धीरे मतलब जन्म लेके आ ही गए थे पृथ्वी पर। बट वो जब पूतना उनको बरसाने में गिराती है, तब वो वहां गए थे। जो कीर्तिदा थी, वो उनको लेके वहां पे जाती हैं, उनके पलने में सुलाती हैं। और जब वो उनकी आंखों पे हाथ फेरते, तब जाके राधा जी देख पाती हैं। ये राधा जी के ब्लॉग में बता दूंगी मैं कभी। तो ये कृष्णा की बात है। और कृष्णा की वहां पे इतनी शरारतें जुड़ी हुई हैं, इतनी शरारतें जुड़ी हुई हैं कि पता है, उनकी शरारतों से भी लोग प्यार करते थे। गांव के लोग मतलब उनकी नटखट अदाओं पे इतने मतलब पागल ही थे। गांव की ग्वालिनें थी, जो गोपियां थी, गुजरियां थी, वो उनकी मतलब एक झलक पाने के लिए इतनी पागल हो जाती थी, और बांसुरी की धुन पे तो वो सारा काम छोड़ के भाग आती थी। ऐसे ही थे हमारे नटखट कान्हा। और देखिए, चोरी, हालांकि चोरी करना गलत बात है, बट वो चोरी भी करते थे ना, तो अपने गोपी ग्वालों को खिलाते थे वो ज्यादा। और वो तो भगवान थे, उनको चोरी करने की जरूरत ही कहाँ थी। वो तो एक झटके में मतलब किसी से भी कुछ मांग सकते थे, बट नहीं, उन्हें तो यहाँ पे लीला रचानी थी, दिखाना था कि ऐसे भी होते हैं, बच्चों का बचपना कैसे होता है। वो जानते थे कि वो भगवान है, बट ना तो यशोदा जानती थी, ना नंद बाबा जानते थे, नहीं वहाँ के गोपी वाले जानते थे कि ये भगवान है। तो उन्होंने ये ना, अगर वो कह देते वो भगवान है, तो वो उनको मतलब वो जो उन सबके साथ रह के वो जो ले रहे थे जिंदगी का अनुभव और आनंद ले रहे थे, वो नहीं ले पाते, क्योंकि भगवान को तो बस पूजा जाता है। वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो पृथ्वी लोक में आके
मनुष्य की जन्म लेकर और अपने माँ का सुख, अपने मित्रों का सुख ये लेना चाहते थे। और राधा जी भी मतलब राधा जी को भी पता नहीं था, कृष्णा को पता था। राधा जी तो भूल ही गई थी कि वो मतलब अवतार लिया उन्होंने, बट कृष्णा को पता था। राधा जी और कृष्णा जी का बाद में प्यार होता है, रास लीलाएँ होती है, बहुत एक-दूसरे से मतलब चलती है उनकी और बहुत अच्छी मतलब ये कथाएँ हैं। आप जन्माष्टमी इसलिए मैं ये बता रही हूँ इस टाइम पे, तो ब्लॉग है ये सब बनता है यार, क्या करें यहाँ पे? बांसुरी बजा रहे हैं, कोई कुछ कर चलो कोई नहीं, वो भी बच्चे ही हैं। जो नंद गोपाल का जन्म होने वाला है तो ये भी चलता है, चलो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे कि ऐसे ही ब्लॉग बनते मेरे, शोर आता ही है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे धीरे-धीरे मतलब कृष्णा वहाँ पे बड़े हुए थे, फिर बाद में वो मथुरा भी चले गए थे और मथुरा जाके फिर बाद में उनके कई युद्ध हुए थे और बाद में उन्होंने रुक्मिणी से शादी की थी, बट वो राधा को कभी नहीं भूल पाए थे। राधा उनके ज़हन में हमेशा रही थी और आज भी कृष्णा की से पहले राधा का नाम लिया जाता है। तो ये नटखट जो बातें मैंने कही है ना कि बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। तो ये इस पे लेते हैं टॉपिक, मैंने पूरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया कि जो कान्हा थे ना माखन चुरा के जाते थे, फिर ग्वालिनें आती थी, यशोदा जी को शिकायत करती थी, तो वो बहुत परेशान हो जाती थी कि क्या करूँ इसका, इतना नटखट कैसे ये सब शिकायतें लेके आते हैं। और कृष्णा जी इतने चालाक कि ये ना सबको झुठला देते थे वो कि नहीं मैंने तो कोई माखन नहीं खाया, ये तो झूठ बोल रही हैं। तो माँ है, माँ तो बेटे की सुनेगी ना, पर एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद पकड़ाऊ आ जाते हैं, उस वक़्त वो पेड़ से उन्हें बाँध देती है। मतलब यशोदा जी थी ना, वो उन्हें पेड़ से बाँध देती हैं और वो पेड़ थे, राक्षस थे, उन्हें शाप मिला हुआ था कि जब मतलब ये इनके रस्सी से बंधेंगे तब वो मुक्त होंगे। तो पेड़ से बंधने पे भी वो जो जहाँ बाँधा था ना कृष्णा को, वो पेड़ खिसक के आगे आ जाते हैं। तो ये देख के यशोदा मैया को बहुत मतलब ताज्जुब होता है। ऐसे ही 2 किस्से हैं, ऐसे एक बार वो मिट्टी खा रहे थे और यशोदा मैया ने उनका मुँह खुलवाया तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड नज़र आ गया। ये सब देख के वो चौंक गई कि ये तो कान्हा मेरा मतलब कुछ अद्भुत ही है ये तो, भगवान है क्या है? बट वो थोड़ी-सी देर के लिए उन्हें याद रहा, बाद में कृष्णा जी ने उनको विस्मृत मतलब उनकी स्मृति थी जो विस्मृत कर दी थी, भुला दिया था उनको। अगर वो याद रह जाता तो वो उन्हें तो पूजा करने लगती, फिर बच्चे जैसा प्यार नहीं करती थी ना, तो फिर इसलिए उन्होंने उन्हें भुला दिया। तो बहुत सारी नटखट अदाएँ हैं, जो आजकल छोटे बच्चे जो बाल गोपाल होते हैं, वो भी अगर शैतानी करते हैं ना, तो यही कहते हैं, कोई बात नहीं, बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं। तो बच्चे तो होते ही शरारतों के लिए हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? कृष्णा जी के बचपन से, वहीं से सब चली आई हैं। और ये जो अवतार हुआ था ना एक भगवान का, यही ऐसा हुआ था कि उन्होंने बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापे तक का सारा मतलब अपने मनुष्य योनि में इंसानों को सिखा दिया था। आई होप वैसे आप सभी जानते हैं ये सब तो, बट कोई ना, मुझे तो ब्लॉग बनाना है इसलिए मैंने ये सब बता दिया कि हमारे कान्हा जी बहुत नटखट थे बट फिर भी सबकी आँखों के तारे थे। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, आगे फिर एक ब्लॉग बना दूँगी मैं 16 तारीख का। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। टेक केयर, बाय।